देखो भाई, आज हम बात कर रहे हैं साइंस की, और साइंस की पहली क्लास है हमारी, ठीक है। और जो चैप्टर मैं कराने जा रहा हूँ वो बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत मजा भी आएगा तुम्हें, ठीक है। तो पहला ये पोस्टर तुम्हें दिख ही रहा होगा, क्या लिखा है? वेलकम टू साइंस क्लास। अब तक हम मैथ की क्लास ले रहे थे, है कि नहीं। ये चैप्टर नंबर 8 थोड़ा सा हो सकता है कि समझने में 1-2% दिक्कत आए, पर डटे रहना, टिके रहना, और समझ में नहीं आए तो पूछते रहना, ठीक है। तो ये बात थोड़ा ध्यान देना। चैप्टर नंबर 8, देखो चैप्टर नंबर 8 जो हमारा ये है क्लास 10th का, ठीक है, इसका नाम है हेरिडिटी। वैसे तो चैप्टर बड़ा था, कटा हुआ है आधा हाफ, तो चैप्टर का नाम हेरिडिटी, हिंदी में अनुवांशिकता। क्या होता है भाई हेरिडिटी? व्हाट इज हेरिडिटी? अनुवांशिकता किसे कहते हैं? एनीवन? नहीं ठीक है, हेरिडिटी मतलब होता है, अनुवांशिकता मतलब होता है जो चीजें हमारे पेरेंट्स में हैं, ठीक है, माता पिता में जिस तरह के करेक्टर्स, गुण हमारे माता पिता में हैं, वही करेक्टर्स, वही गुण हमारे अंदर दिखाई देता है, उसे हम हेरिडिटी बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं। जैसे, ठीक है, जो हमारे हेयर हैं, ठीक है, सर पे बाल है, आरी बात समझ में, अगर करली है, ठीक है, तो हो सकता है माता पिता दोनों में से किसी एक के बाल करली हो, ठीक है, घुंघराले हो सकता है, ठीक है, आरी बात समझ में। और अगर हम बात कर ले आई की कलर की, ठीक है, आंखों के रंग के, ठीक है, आंखों के रंग के, ठीक है, तो आई का कलर जो है वो भी हो सकता है कि माता पिता में से किसी एक का आंखों का कलर ब्राउन है, ठीक है, तो बच्चे का भी आंखों का कलर ब्राउन हो सकता है, ठीक है। मतलब हमारे पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में बहुत सारे करेक्टर्स, बहुत सारे गुण ट्रांसफर होते हैं, उसे हम हेरिडिटी बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ये, ठीक है, एक पोस्टर जो तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है, इनको तो जानते होगे सारे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, एलोन मस्क है कि नहीं। क्या लिखा है? अपने हार पर जो रोए वो जिंदगी में आगे क्या बढ़ेगा, मुश्किलों को देखकर जो पीछे हट जाए वो कामयाबी की सीढ़ियां कैसे चढ़ेगा। बिल्कुल, ठीक है। तो ये जितने भी थॉट्स मैं तुम्हें रोज यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ा भी करो और जीवन में अमल भी क्या करो, ठीक है। तो क्या कह रहा है? अपने हार पर जो रोए, ठीक है, हो सकता है पढ़ने में तुम्हें मुश्किलें आए, समस्याएं आए, नींद आए, भूख ज़्यादा लगे, आरी बात समझ में, ऐसी समस्या है, हाथ ये खिंचता चला जाए मोबाइल की तरफ, ठीक है, पर उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, आरी बात समझ में। मुश्किलें अभी बचपन में पढ़ाई की मुश्किलें हैं, थोड़े बड़े हो गए कमाई की मुश्किल होएगी, उसके बाद बड़े हो गए तो बीमारी की मुश्किल होएगी। बीमारी तो हमेशा ही रहती है, पर बुढ़ापे में बीमारी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो मुश्किलें आती रहेगी, और अगर कामयाब होना है, ठीक है, अगर एक वीडियो देखिए तुमने, मैं अगली बार एक स्लाइड लेके आऊंगा वीडियो की, ठीक है, उसमें देखना, ठीक है, सक्सेस को, कामयाबी को बड़े अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है, और कुछ भी नहीं है, तुमने भी देखा होगा किसी ने, ठीक है, मैं दिखाऊंगा तब देखना चैप्टर, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है, जेनेटिक्स, अनुवांशिक, ठीक है। तो जेनेटिक्स क्या होता है भाई, उससे पहले हम बात कर लेते हैं हेरिडिटी, अनुवांशिकता। क्या लिखा है अभी? कह रहा है द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर ट्रेड्स फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो हेरिडिटी का मतलब पीछे हमने बताया है, ठीक है, जो भी करेक्टर्स हमारे माता पिता के अंदर है, जो भी ट्रेड, दोनों का मतलब यहां हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, पात्र और लक्षण, ट्रेड का मतलब होता है लक्षण, जो भी, ठीक है, करेक्टर और ट्रेड हमारे माता पिता में है, वो हमारे अंदर भी देखने को मिल सकता है, उसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं। उसके बाद है वेरिएशन, विभिन्नता या भिन्नता, ठीक है, कह रहा है द डिफरेंस इन द करेक्टर्स ट्रेड बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। ये ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है, ठीक है, अगली जनरेशन, ठीक है, संतान। तो वेरिएशन मतलब ही होता है भाई विभिन्नता, अलग अलग डिफरेंस, ठीक है, वेरिएशन मतलब क्या होता है, ठीक है, विभिन्नता, हिंदी में विभिन्नता, या बोल सकते हो डिफरेंस, लिखा भी है।
पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स मतलब माता पिता, ऑफस्प्रिंग मतलब यहां पे लिखा है मैंने संतान, ठीक है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वही वेरिएशन कहलाता है, वही विभिन्नता कहलाती है, ठीक है। इसमें जरूर इंग्लिश में सारी चीजें, पर अगली स्लाइड जो है उसमें सारी चीजें हिंदी में मिलेगी तुम्हें। अब दो तरह की, ठीक है, वेरिएशन होते हैं, दो तरह की, ठीक है, विभिन्नता हमें देखने को मिलती है या भिन्नता देखने को हमें मिलती है, ठीक है। ये है, ये फोटो देख रहे हो ठीक है, पता था मुझे, ठीक है। पहला है सोमैटिक वेरिएशन, देहिक विभिन्नता, और दूसरा यहां पे है, ठीक है, युग्मिक, ठीक है, गैमेटिक वेरिएशन, ये जैमेटिक वेरिएशन जो भी बोल लो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। अब दो तरह की वेरिएशन है, ये दो तरह की विभिन्नता है। इसमें क्या कह रहा है भाई, अगर हम बात करें इसमें, ये जो वेरिएशन है ये माता पिता से या पेरेंट्स से अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता। देहिक, देहिक विभिन्नता हमारे शरीर में, ये रहा देह तुम्हारे सामने, ठीक है, आरी बात समझ में। अब मैं क्या कर लूं, ये कान को छिदवा लूं, आरी बात समझ में, ठीक है। पहले जो राजा महाराजा छिदवा लेते थे, उनके पास सोने की बालियां होती थी, मेरे पास अगर हीरे की होगी मस्त, तब मैं छिदवाऊंगा। तो अगर मैं कान को छिदवा लूं तो मैंने अपने देह में, अपने शरीर में, ठीक है, कुछ अलग करवा लिया, वो मैंने करवाया है, वो पेरेंट से नहीं आया, हमारे माता पिता से नहीं आया। ये फोटो देख रहे हो, ठीक है, कुत्ते की पूंछ क्या कर दी, काट रखी है। तुमने देखा होगा बहुत सारे गली में कुत्ते ऐसे होते हैं जिनकी पूंछ क्या होती है, कटी हुई, ठीक है, हरी बात समझ में। तो ये ऐसा नहीं है कि कुत्ते के जो पेरेंट्स थे, ठीक है, उनकी पूंछ कटी है तो अगला जो कुत्ता होगा उसकी पूंछ कटी होगी, ठीक है, वो नहीं होता। तो देखो यहाँ पे लिखा है बोरिंग ऑफ, बिना कान का छिदवाना, आरी बात समझ में, यहाँ पे ये हिंदी में भी वही टाइप है। और यहाँ पे लिखा है कटिंग ऑफ टेल, ठीक है, इन अ डॉग्स, कुत्ते में पूंछ का कटना, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये हमें माता पिता से नहीं मिलता है, विरासत में नहीं मिलता है, लिखा है ना तो विरासत में मिलता है और ना ही प्रेषित है, ठीक है, नाइदर इनहेरिटेड और नॉट ट्रांसमिटेड, ठीक है, ट्रांसमिट ये नहीं होता है। ये वाली वेरिएशन देखो, ये वाली भिन्नता, ये, ठीक है, हो सकता है माता पिता से अलग हो हमारे शरीर में, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है देखो, कह रहा है टेक प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव सेल, प्रजनन कोशिका में होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल में ही, प्रजनन कोशिका में ही हमें अंतर देखने को मिल सकता है। माता पिता के जो रिप्रोडक्टिव सेल है, प्रजनन कोशिका समझते हो ना, ठीक है, एक तो एग, ठीक है, अंडा जो मदर में होता है, और एक स्पर्म, ठीक है, आरी बात समझ में, हिंदी में शुक्राणु, ठीक है, जो फादर में होता है, ठीक है। अगला है विरासत में मिला और साथ ही प्रेषित, कह रहा है इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड। हमें इस तरह की जो वेरिएशन है वो विरासत में मिलती भी है, आरी बात समझ में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए क्या है भाई, ऊंचाई, हाइट, आरी बात समझ में, हाइट, हाइट, आरी बात समझ में, ऊंचाई। त्वचा का रंग, स्किन कलर, ठीक है, स्किन का कलर, ठीक है। ये दो चीज ऐसी है जो हो सकता है कि हमें विरासत में मिले, हमें माता पिता से ट्रांसमिट, मतलब ट्रांसफर हमारे शरीर में हो, आरी बात समझ में। पर जरूरी भी नहीं होता, ठीक है, जरूरी भी नहीं होता। जैसे घर में मान लो माता पिता की हाइट कम है, तो एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हाइट ज्यादा निकल जाती है, आरी बात समझ में, ठीक है। पर एक दो ऐसे होते हैं जिनकी हाइट माता पिता के आसपास ही होती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। आगे की स्लाइड, वेरिएशन, विभिन्नता दो तरह से होती है, एक असेक्सुअल अलैंगिक और एक सेक्सुअल लैंगिक। ये वैसे तो तुम्हारे 8 चैप्टर में बड़े डिटेल से है, आरी बात समझ में, पर वही चीज मैंने यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। जब 8 चैप्टर बताऊंगा तो वहां पे भी मैं तुम्हें ये चीज समझाऊंगा। वेरिएशन, विभिन्नता, ठीक है, सेक्सुअल अलैंगिक और असेक्सुअल लैंगिक, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो, अब पहले ये समझ लो कि ये असेक्सुअल अलैंगिक क्या होता है, ठीक है, असेक्सुअल अलैंगिक क्या होता है और सेक्सुअल लैंगिक क्या होता है। असेक्सुअल में किसी एक की जरूरत पड़ती है। अगर हम बात कर ले अमीबा, अमीबा जो है उसमें असेक्सुअल होता है, अलैंगिक होता है,
ठीक है, आ रही बात समझ में। अमीबा तुम्हें पता हो, एक अमीबा होगा हमारा, कुछ समय बाद क्या होगा वो इस तरह से, ठीक है, दो में टूटना शुरू कर देगा और कुछ समय बाद देखोगे तो दो अमीबा क्या हो जाएंगे, इस तरह से बन जाएंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, हाइड्रा, हाइड्रा हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ, पैरामीशियम हो गया, हाइड्रा हो गया, 8 चैप्टर में डिटेल में है उसमें, ठीक है, तो वहां हम बात करेंगे। अभी बस तुम्हें बस इसमें चीजें समझनी है। सेक्सुअल लैंगिक में क्या होता है भाई, दो जनों की जरूरत, एक मदर एक फादर, मतलब एक मेल, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, बोले तो नर और हिंदी में मादा, ठीक है, सेक्सुअल में ये तुम्हें जरूरत है। अब ध्यान देना, यहां मैंने वही चीज डाली हुई है, कह रहा है वेरिएशन आर फेवर, मतलब विविधताएं कम, हमें असेक्सुअल में, ठीक है, विविधता जो है, वेरिएशन जो है कम देखने को मिलेगा। अमीबा ऐसा था तो लगभग लगभग वैसा ही दिखाई देगा, हाइड्रा जैसा था लगभग लगभग हाइड्रा वैसा ही दिखाई देगा। मैंने उसकी स्लाइड डाली नहीं, डालता हूं ज्यादा समझ में आता तुम्हें, ठीक है, आ रही बात समझ में। पैरामीशियम जैसा था लगभग लगभग पैरामीशियम वैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। पर सेक्सुअल में अगर हम बात करें, वेरिएशन आर लार्ज, विविधता बड़ी है, बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब जैसे माता पिता हैं, जरूरी नहीं कि बिल्कुल वैसा ही हो, ठीक है, हो सकता है कि बाल कर लिए मदर के तो बच्चे के हों, पर कंफर्म नहीं है। बहुत सारी विविधता देखने को, एक तो फेस पूरा अलग दिखाई देगा, आ रही बात समझ में, हल्का फल्का मिलता नजर आता है तो कहते हैं मम्मी पे गया है, पापा पे गया है, जी नहीं ये तो दादा पे गया है, आ रही बात समझ में, तो अलग अलग ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें केवल एक, ठीक है, कह रहा है इसमें इट इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, कोई एक पेरेंट होता है, ठीक है। तो मैंने बताया हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम, इसमें कोई एक होता है, ठीक है, या तो ठीक है मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, कोई एक होगा, ठीक है। जबकि इसमें क्या है, टू इंडिविजुअल्स, वन मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो इसमें मैंने बता दिया, पहले बताया कि एक नर और एक मादा, ठीक है, तो इतना तुम्हें याद रखना है। इसमें और अगर हम बात करें, कह रहे हैं इट इज द फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, अमीबा है, अमीबा बड़ी जल्दी दो अमीबा बना लेगा, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें इसकी, कह रहा है इट इज स्लो मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन का स्लो मेथड है। आ रही बात समझ में। अब एक बेबी का जन्म होना है 9 महीना लगेगा, आ रही बात समझ में, ठीक है, तो 9 महीना एक लंबा टाइम है, लंबा समय है, ठीक है। जबकि अमीबा में ऐसा नहीं है, पैरामीशियम में ऐसा नहीं है, हाइड्रा में ऐसा नहीं है, आ रही बात समझ में, तो ये तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है। और 8 चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा इसमें, ठीक है, इसको एक बार पढ़ के देख लेना, ठीक है, मैंने वैसे डाल दिया स्लाइड में, ठीक है। उसके बाद आता है भाई यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, विभिन्नता का महत्व। अब देखो ये जो मैंने वेरिएशन बताया ये तो बड़ा सिंपल सा था कि हो सकता है कि माता पिता की हाइट, ठीक है, ज्यादा हो तो किसी बच्चे की हो किसी बच्चे की ना हो, फेस बिल्कुल अलग अलग हो, आ रही बात समझ में। अब यहाँ लाइन पढ़ो, 2 लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, पहली लाइन और दूसरी लाइन हिंदी में। यहाँ पे कह रहा है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया दैट कैन विथ स्टैंड विथ हीट, ठीक है, विल सर्वाइव बेटर इन हीट वेव। अब देखो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो गर्म जलवायु में रह सकते हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में, जहां गर्मी ज्यादा हो ऐसे इन्वायरमेंट में वो रह सकते हैं, आ रही बात समझ में। पर सारे बैक्टीरिया नहीं रह सकते, ठीक है ना, सारे बैक्टीरिया नहीं रह सकते, ठीक है। अब देखो ये वाला, इसमें क्या कह रहा है, फ्री ईयरलोब्स and attached earlobes are two variants found in human population। अगर तुम आदमियों को देखोगे, कान देखोगे अगर, तो किसी के कान क्या होंगे, इस तरह से अटैच होंगे, जुड़े होंगे, ये जुड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सभी को। और ये वाला देखोगे तो क्या है, अलग है, ठीक है, ये डी अटैच है। इसमें देखो डायग्राम साफ दिख रहा है क्या, ठीक है,
ये वाला देखोगे तो ये अटैच है, जुड़ा हुआ है, और ये वाला देखोगे तो क्या है ये, ठीक है, ये थोड़ा सा हटा हुआ है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो दो तरह के एयर बॉल, दो तरह के इस तरह से तुम्हें कानों के स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे लोगों में। आ रही बात समझ में? है किसी का ऐसा? अच्छा, मैं ही हूँ क्या यहाँ पे एग्जाम्पल? ये ले भाई साहब, चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, देखो पहले के जो थोड़े टॉपिक है ना, ये वाले वेरिएशन वाले, ये वाले ये थोड़े अजीब से टॉपिक है। ठीक है, आ रही बात समझ में? हो सकता है आगे का मामला बड़ा बढ़िया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? देख लो, ये याद रहना चाहिए तुम्हें। हिंदी में ईयर बॉल को बोलते हैं कर्णपट। ये कर्णपट, ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ, कहते हैं ना कनपट्टी पे मारूंगा, ठीक है, छोटा टी। ठीक है, तो ये ध्यान, एग्जाम में वैसे तो पूछा नहीं जाएगा व्हाट इज एलील, पूछता नहीं है, फिर भी पूछ ले 1 मार्क्स में तो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्रोमोसोम क्या होता है भाई? ठीक है, गुणसूत्र, यहां से बातें ज्यादा समझ में आएगी। शुरुआत की बातें जरूर थोड़ी बोरिंग थी, ठीक है, अब बातें जरूर ज्यादा समझ में आएगी तुम्हें। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्रोमोसोम 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा। कह रहा है दीज आर, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम धागे की तरह होता है, ठीक है, धागे की तरह संरचना होती है, थ्रेड, ठीक है, धागे की तरह। ठीक है, ये दिख रहा है, ये क्रोमोसोम है, ये यहां पे जरूर ऐसा दिख रहा है, आ रही बात समझ में? पर असलियत में अगर हम देखेंगे तो कैसा होता है? धागे की तरह, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मेड अप ऑफ, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, दो चीजों से बना होता है। ठीक है, एक न्यूक्लिक एसिड, हिंदी में भी लिखा होगा, ये रहा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, कह रहा है दे आर मोस्टली फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये एक सेल है, कोशिका, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, ये एक सेल है, और इस सेल के न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, केंद्रक, ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, और इसके अंदर देखो कितने सारे क्रोमोसोम है, दिखाई दे रहा है, बहुत सारे क्रोमोसोम हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है, कह रहा है दे आर फाउंड मोस्टली न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में मिलेगा सेल के, सभी सेल के। अब बॉडी में कितने सेल है? बहुत सारे सेल है भाई, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और सारी कोशिकाओं के न्यूक्लियस में, केंद्रक में, ये डायग्राम दिख रहा होगा तुम्हें, तुम्हें इस तरह से बहुत सारे क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। ठीक है, कह रहा है दे कैरी द हेरिडिटरी और जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो इस क्रोमोसोम के अंदर ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, कह रहा है जीन के रूप में वंशानुगत या अनुवंशानुक जानकारी, तो जो भी जानकारी पेरेंट्स में है, मतलब जो भी कैरेक्टर गुण पेरेंट्स में है और वो अगली पीढ़ी में जो ट्रांसफर होंगे, आरी बात समझ में, तो सारी की सारी इसी क्रोमोसोम के अंदर होती है। ठीक है, सारी के सारी इसी क्रोमोसोम के अंदर होती है। ठीक है, तो दो बातें याद रखनी है कि क्रोमोसोम मिलता कहाँ है? सेल के न्यूक्लियस में, ठीक है, कोशिका के केंद्रक में। ठीक है, और किस किस की बनी होती है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की, इतनी बातें याद रखनी है। अब इसमें देखो एक वर्ड है डीएनए। डीएनए मैंने पहले, ये रहा डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, हिंदी में भी यही है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल हिंदी में। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है इज अ मॉलिक्यूल दैट द कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म डेवलपिंग, ग्रोथिंग एंड द रिप्रोडक्शन। तो डीएनए के अंदर क्या क्या चीजें होती है? इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, और भी उसमें क्या क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म कितना डेवलपमेंट करेगा, विकास, कितना ग्रोथ करेगा, आरी बात समझ में, वृद्धि, और उसका रिप्रोडक्शन कैसा होगा, उसका प्रजनन कैसा होगा। ठीक है, तो बस डीएनए की फुल फॉर्म याद रख लेना। ठीक है, बहुत है, और ये तीन बातें याद रख लेना, बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा डीएनए देखो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, इसमें दो इस तरह से होंगे, इस तरह से। ठीक है, तो इसके और भी स्लाइड थे, मैंने पता नहीं हटा दिए शायद। ठीक है, तो
डीएनए कुछ ऐसा तुम्हें दिखाई देगा, और पीछे था क्या, नहीं था। ठीक है, अब ये मत सोचना कि भैया ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम सेम ही लग रहा है। ठीक है, तो अलग अलग है। ठीक है, सेम नहीं। ये वाला है, देखो ये दिख रहा है, ये डीएनए का है। ठीक है, ये डीएनए का है, इसमें दो है इस तरह से। ठीक है, ये डीएनए का है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो भाई, हमें दो तरह के रेशियो पढ़ने, जीनोटाइप और फेनोटाइप। ठीक है, इन जीनोटाइप फिनोटाइप पे मैं बाद में आऊंगा। ठीक है, अभी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तब उल्टा होगा जीनोटाइप फिनोटाइप पे। ठीक है, तो अभी हम जीनोटाइप फिनोटाइप की बात नहीं कर रहे। अब देखो भाई, ये टॉपिक है हमारा ट्रेड्स, लक्षण। ठीक है, अब लक्षण ट्रेड्स, ठीक है, दो तरह के ट्रेड्स है यहाँ पे, दो तरह के लक्षण हैं। ठीक है, एक डोमिनेंट ट्रेड, प्रमुख लक्षण, ठीक है, और एक रिसेसिव ट्रेड्स, पुनरावृत्ति लक्षण। पहले इसके एग्जाम्पल को देख लेते भी, क्या है इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल देखो, इधर वाले डोमिनेंट वाले हैं और उधर वाले दूसरे वाले हैं। अब इसमें देखो ध्यान से, पहले कह रहा है इसमें फिजिकल ट्रेड्स क्या क्या होता है भाई, इसमें देखो ध्यान से, पढ़ने आ रहा है तुम्हें, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, पीछे तक दिखाई दे रहा भाई, आगे आ जा, फिर पीछे दिखाई नहीं दे रहा, आगे आएगा नहीं तो पार। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें मेल पैटर्न, ठीक है, क्या लिखा है, बेल्डनेस, ठीक है, पुरुष पैटर्न गंजापन। बिल्कुल, बस हंस रहे हो इस बात पे। पुरुषों में, ठीक है, तुम्हें गंजेपन का पैटर्न दिखाई देगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, अभी जितनों के बाल है बड़े खुश हो रहे होंगे, मस्त सेट करते रहते हैं ऐसे। आ रही बात समझ में। ठीक है, मेरे बाल तो अब थोड़े कम हो गए हैं, नहीं तो पहले वाली फोटो देख लियो जरा। ठीक है, तो पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज है। ठीक है, तो एक तो भाई पैटर्न हमें देखने को मिलता है, ठीक है, गंजापन वगैरह 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 वगैरह। आ रही बात समझ में। डिंपल देखने को मिलेगा तुम्हें, ठीक है, डिंपल गड्ढा हो जाता है यहाँ पे गालों में। ठीक है, डिंपल। आ रही बात समझ में। ठीक है, बस, ठीक है, डिंपल वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है, और हो सकता है कि पैर की उंगली किसी की लंबी हो, बीच की। देखा है कभी, नहीं देखा। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसकी जो पैर की उंगलियां हैं सबकी ऐसे छोटी होती है, उसकी एक उंगली जो थी वो बाकी उंगलियों से बड़ी थी। ठीक है, तो इस तरह का तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ब्लड टाइप भाई, इधर डोमिनेंट वाले में, डोमिनेंट वाले प्रमुख लक्षण में ब्लड टाइप कैसे देखने को मिलेंगे, ए बी और ए बी, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप, ये तीन अलग अलग ब्लड ग्रुप है। ठीक है, देखने को मिल जाएगा। हेयर जो है भाई, ठीक है, हेयर शरीर पे बहुत सारे, ठीक है, बाल, बालों की तरह बाल हैविंग अ लॉट ऑफ बॉडी हेयर, शरीर पे बहुत सारे बाल, बालों की तरह। ठीक है, तुम्हें देखना हो, यहाँ पे हिंदी में लिखा है बहुत सारे शरीर के, ठीक है, बाल होना। और अन्य लक्षण भी है, अदर ट्रेड भी है। ठीक है, बहरापन होना, बहरापन, ठीक है, हाँ। बस बस बस, और इसमें बाकी पढ़ लेना, इतने नहीं पूछे जाएंगे पर बाकी पढ़ लेना। दूसरा है, बस दूसरा यहाँ पे, ठीक है, रेसेसिव ट्रेड, पुनरावृत्ति लक्षण। इसमें क्या क्या है भाई, देखो, बस यहाँ पे देखो, जो हमारा स्किन है, त्वचा है, ठीक है, उसमें रंग की कमी दिखाई देगी। ठीक है, लक्षण जो है, ठीक है, ट्रेड जो है, रंग की कमी दिखाई देगी। आ रही बात में, रंग की कमी मतलब कि माता पिता बहुत ज्यादा गोरे और बच्चा फीका मतलब उसका स्किन फीका। ठीक है, बस नीली, सॉरी, यहाँ पे बस, हाँ, ईयरलोब वाला भी, मनुष्यों में ईयरलोब, अभी पढ़ा था हमने ईयरलोब्स पीछे,
ठीक है, वो तुम्हें अलग अलग देखने को मिलेंगे, किसी का कान चिपका हुआ, किसी का हटा हुआ। ठीक है, नीली आंखें, ठीक है, नीली आंखें, ब्लू आईज, हिप्नोटाइज, देखा, वाह, याद है बिल्कुल। जीभ को रोल करने में असमर्थ, ठीक है, एनेबिलिटी इन अ रोल टंग, ठीक है, जीभ को मोड़ने, रोल मतलब ऐसे नहीं कि रोल बना दोगे पूरा, मोड़ने में हो सकता है किसी किसी की जीभ मुड़ती ना हो, ठीक है, मोड़ने में प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर ले सेल एनीमिया, सेल एनीमिया, ठीक है, तो हो सकता है कि एनीमिया की दिक्कत हो, एनीमिया की दिक्कत पता है ना, ठीक है, खून की कमी से होता है, ब्लड की कमी से। तुम्हें स्कूल में वो मिलती है दवाई खाने को, आयरन की टैबलेट्स, ठीक है, वो इसीलिए दी जाती है कि एनीमिया की बीमारी से बचाया जा सके। मोदी जी का सपना है कि हम भारत को एनीमिया मुक्त करेंगे, आ रही बात समझ में, और मोदी जी का सपना साकार जरूर होगा, क्योंकि वो दवाई दे रहे हैं, ठीक है, दवाई दिया जा रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा, एक सेकेंड। ठीक है, इधर इधर इधर, ठीक है भाई, तो एनीमिया जैसी बीमारी, इसमें ब्लड का जो होता है भाई, टाइप ऑफ ब्लड जो होता है ओ वाला होता है, इसमें, इसमें ए बी और ए बी होता है, और इसमें क्या होता है, ओ होता है। ये इतना नहीं पूछा जाएगा, फिर ये मैंने स्लाइड में डाल रखा है, यहां पे इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन पढ़ लेना, डेफिनेशन थोड़ी उबाऊ है, आ रही बात समझ में, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा, देख लेना अपना डेफिनेशन। अब आ जाते भाई चैप्टर की जो मेन पकड़ है, वो यहां से शुरू है, ठीक है, एग्जाम में जो उठ के आएगा वो इधर से आएगा, अब तक जो था उसमें से पूरे में से आएगा तो एक आध मार्क्स का नजर आ जाएगा, नहीं तो नजर वो भी नहीं आएगा उसमें से, ठीक है, अब तक जो हमने बात करी है, ठीक है। तो अब जो हम बात कर लेते हैं चैप्टर में, वो है हमारे मेंडल साहब, ठीक है, मेंडल साहब, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं भाई, मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस, ठीक है, मेंडल और इनहेरिटेंस पर उनका काम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पूरा नाम दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है, तो ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है, जिनका ये दिख रहा होगा कब से कब तक, ठीक है, 1822 से 1884 तक, ठीक है, इनका पूरा जीवन काल रहा, ठीक है, आरी बात समझ में। और क्या कह रहा है, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो करा वो प्लांट पे करा, अपना पूरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने पेड़ पौधों पे करा, प्लांट्स पे करा, आरी बात समझ में। और उनके संकरण, ठीक है, मतलब अगर हम बात करें उनकी ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो प्रजनन और संकरण, दो चीजों पे ध्यान दिया उन्होंने, ठीक है, एक ब्रीडिंग पर और एक हाइब्रिडाइजेशन पर। हमें यही पढ़ना है, आरी बात समझ में, ये वाला टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इस पे उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया, और कुछ उन्होंने रूल्स भी बनाए, कुछ लॉ बनाए, कुछ लॉ, कुछ नियम बनाए, ठीक है, क्या क्या लॉ थे, क्या क्या नियम थे, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो एक तो पूरा नाम याद रखना है, कब से कब तक जीवित थे वो याद रखना है, किस चीज पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा वो याद रखना है, ठीक है, प्लांट्स पे करा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं भाई, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण क्या होता है भाई, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, बिल्कुल कह रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग टू जेनेटिकल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म। तो दो अलग अलग, ठीक है, आजकल देखो जो बहुत सारी जो फसलें हो रही है वो हाइब्रिडाइजेशन की देन है, आ रही बात समझ में, ठीक है, बहुत सारी फसलें हो रही हैं वो हाइब्रिडाइजेशन की देन है, और जो साइंटिस्ट हैं वो चीज़ों को हाइब्रिडाइज करते, संकरण करते रहते हैं, ठीक है। एक बार तो उन्होंने मूली और जो पत्ता गोभी होता है उन दोनों के का हाइब्रिड कराया, उन्होंने संकरण कराया। हाँ, उन्होंने सोचा कि मूली तो जमीन में होती है,
तो मूली नीचे हो जाएगी, और पत्ता गोभी ऊपर होता है, तो पत्ता गोभी ऊपर, हाँ बिल्कुल हंस क्यों रहे हो, पत्ता गोभी ऊपर हो जाएगी। पर जब करा तो पता चल रहा है मूली का सिस्टम ऊपर हो रहा है और पत्ता गोभी का सिस्टम नीचे हो रहा है। ठीक है, ये बहुत पहले की बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, और अब तो बहुत ज्यादा साइंटिस्ट आगे इन चीजों में निकल गए हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक समझना एक अपने आप में चैलेंजिंग है। ठीक है, ये टॉपिक समझना अपने आप में एक चैलेंजिंग टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा बेनिफिट वाला टॉपिक है। ठीक है, तो ध्यान देना है। अब अगर हम बात करें इसमें, देखो क्या लिखा है, मेंडल वाज नाउ एज द फादर ऑफ जेनेटिक। मेंडल को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है। मतलब कैसे हाइब्रिड कराया जाए, ठीक है, कैसे संकरण कराया जाए, उसके बारे में हमें जानकारी मेंडल ने ही दी। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्लांट सिलेक्टेड बाय द मेंडल, ठीक है, सर मेंडल ने कौन से प्लांट को सिलेक्ट किया, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो सबको पता है भाई गार्डन पी। और गार्डन पी का साइंटिफिक नाम यहां दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्या लिखा है भाई, पाइसम सटाइवम। क्या होता है कोई बताएगा? अरे मटर का पौधा ही होता है, मतलब मटर ही होता है। ये रहा मटर तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है, तो पाइसम सटाइवम, ठीक है, साइंटिफिक नेम है। तो देखो साइंटिफिक नेम अब तक कभी पूछा नहीं गया है, पर 1 मार्क्स से पूछ लेगा तो क्या करोगे? नाम पता होना चाहिए। तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है, इसलिए मैंने डाल रखा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो मान लो वहां ऑप्शन आ जाए कि मेंडल ने, ठीक है, कौन से प्लांट का सिलेक्शन किया, 4 ऑप्शन, मटर का पौधा ना लिख के ये नाम लिख के दे दिया, क्या करोगे? ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम लिख के दे दिया तो क्या करोगे? तो इसलिए साइंटिफिक नेम का भी पता होना चाहिए। ठीक है भाई, इसके बाद इनके बारे में बताया हुआ है, इसको पढ़ के देख लेना। ठीक है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, वही बातें हैं 1822 से 1884 तक जिनका इनका जीवन काल रहा, क्या क्या इन्होंने कहा क्या करा वो लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने, ठीक है, 7, क्या कह रहा है, टेबल ऑफ, ठीक है, करेक्टर्स, 7 करेक्टर्स, 7 करेक्टर इन्होंने बताए, 7 करेक्टर, 7 लक्षण इन्होंने क्या करे, बताए। अब 7 करेक्टर कौन कौन से हैं? पहला सीड, बीज। तो सीड कैसा होगा, बीज कैसा होगा? एक तो राउंड, पूरा गोल, और एक रिंकल्ड, झुर्रीदार। पूरा गोल नहीं, झुर्रीदार। आ रही बात समझ में? हिंदी में लिखा होगा कहीं पे, ये रहा गोल और झुर्रीदार। आ रही बात समझ में? फिर यहां पे कलर, येलो, पीला, ग्रीन, हरा। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? इधर भी कहीं लिखा होगा, ठीक है, ये रहा हरा और पीला। ठीक है, हिंदी में। उसके बाद फ्लावर, फूल का कलर, तो फूल का कलर व्हाइट या पर्पल। ठीक है भाई, व्हाइट या पर्पल, पर्पल मतलब बैंगनी, बैंगनी या सफेद, दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही अब इसके पॉट पे, मतलब उस पे आ जाओ, फल पे, तो इसका फॉर्म पहले तो फुल साइज, ठीक है, आ रही बात समझ में, या फिर छोटा साइज। ठीक है, यहां पे लिखा है, क्या लिखा है, कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो या हाँ, फूली हुई और सिकड़ी हुई, मतलब कंस्ट्रक्टेड, सिकड़ी हुई, सिकड़ी हुई। ठीक है, तो फुल और सिकड़ा हुआ। कलर देख लो, येलो और ग्रीन। ठीक है, येलो और ग्रीन। आ रही बात समझ में? ठीक है, यहां लिखा है पीला या हरा। उसके बाद, ठीक है, उसके स्टेम की बात कर लेते हैं। स्टेम में, ठीक है, अगर हम बात करें पहले कलर, यहां पे देखो, ठीक है, व्हाइट है और यहाँ ग्रीन है। ठीक है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, देख लेना। ठीक है, और साइज की अगर हम बात करें तो लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है, जिसे डार्क भी बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट, लंबा और बोना। ठीक है, लंबा और बोना। ठीक है, छोटा नहीं, बोना। आ रही बात समझ में? हाँ, तो ये 7 करेक्टर्स तुम्हें ध्यान रहने चाहिए। एग्जाम में इन 7 करेक्टर में से कोई भी करेक्टर पूछ लेगा।
ठीक है, पेपर में एग्जाम में 7 करेक्टर में से कोई भी करेक्टर पूछ लेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो पता होना चाहिए 1 मार्क्स में पूछ लेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कैसे पूछेगा भाई, कि मेंडल ने जो पी प्लांट सिलेक्शन किया था उसमें जो 7 करेक्टर 7 लक्षण, ठीक है, उन्होंने देखे थे। आ रही बात समझ में? तो फटाफट से बता दो जो फ्लावर उसका कलर क्या था, तो वाइट और दूसरा पर्पल, बैंगनी और सफेद। आ रही बात समझ में? सीड है उसका कलर क्या था, तो येलो और ग्रीन, पीला या हरा। या पूछ लेगा कि कैसा सीड का फॉर्म, साइज कैसा था, मतलब कैसा था। ठीक है, स्ट्रक्चर तो राउंड और रिंकल्ड, मतलब गोल और झुर्रीदार। समझते हो ना ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, कह रहा है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करा सबको पता है भाई, गार्डन पी। ठीक है, नाम यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, गार्डन पी। अरे बात सुन में, उद्यान मटर, उद्यान मतलब बगीचा बोल सकते हो, बगान बोल सकते हो। ठीक है, अरे बात सुन में। और उन्होंने कुछ यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी बताई कि क्यों उन्होंने, ठीक है, गार्डन पी प्लांट को ही चूज करा। कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताए, कुछ गुण बताए। क्या क्या बताया भाई? पहला है कि एक तो इनमें, ठीक है, क्या कह रहा है, डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड फॉर सेवरल करेक्टर। इनमें अलग अलग करेक्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आरी बात समझ में? इनमें विपरीत लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग करेक्टर देखने को मिलते हैं, विपरीत लक्षण देखने को मिलते हैं। पहला इन्होंने ये बताया। ठीक है, पहला इन्होंने, हाँ भाई प्रेम इधर आज देख ले भैया, थोड़ा इधर आ जा। ठीक है, तो पहला तो इनके अंदर विपरीत लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेवरल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। दूसरा, इनमें शॉर्ट लाइफ है भाई, इनके जो जीवन काल है वो कैसा है, छोटा है। ठीक है, छोटा मतलब कुछ दिनों का ही। ठीक है, कम है, जीवन काल कम है। अब कोई ऐसा प्लांट लेते, ऐसा पौधा लेते, ठीक है, जिसको उगने में कई साल लग जाए, तो एक्सपेरिमेंट कब करते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इनमें नॉर्मली सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होता है। हिंदी में स्वनिषेचन या स्व परागण बोल सकते हो, और क्रॉस निषेचन, ठीक है, पर परागण भी बोल सकते हो हिंदी में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे क्रॉस निषेचन मतलब पर परागण। ठीक है, परागण। ठीक है, यहाँ पे स्व परागण, स्व परागण। ठीक है, स्व परागण। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। और अगला है लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। मटर में बहुत सारे बीज हमें मिलते हैं, है ना। जब मटर का पौधा उगाया नहीं, मटर देखा कभी जीवन में। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी संख्या बीजों की हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। ठीक है, एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ठीक है, अब बात कर लेते थोड़ा कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, तो अगला यही है। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये रहा डायग्राम। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन में और फ्लावर में देखने को मिलेगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन। फूल में हमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन, स्व परागण और क्रॉस फर्टिलाइजेशन, पर परागण देखने को मिलेगा। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है भाई? फर्टिलाइजेशन समझते हो, निषेचन, हिंदी में निषेचन, इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन। 8वां चैप्टर पढ़ाऊंगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें एक तो होता है भाई पॉलेन। तो पॉलेन देख लो फूल में किस में होता है, कभी फूल तोड़ा होगा तुमने, इनमें होता है पॉलेन। ठीक है, और ये है स्टिग्मा। ये पॉलेन इसके अंदर जाता है, तो ये अंदर, ठीक है, अंदर जाएगा। ठीक है, ग्रीन है, मैं तो ये ले लिया, ग्रीन ही तो था। ठीक है, ये अंदर ऐसे जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? और यहां पे ये इसका, ठीक है, एग होता है, एग, एग, ठीक है, अंडा। और ये यहां पे जाके क्या होगा इसके साथ, ठीक है, मिल जाएगा। तो इसका मतलब एक ही फूल से पोलन और उसी फूल में स्टिग्मा, एक ही फूल में, तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ, ठीक है, पॉलिनेशन। आ रही बात समझ में?
या सेल्फ फर्टिलाइजेशन। आ रही बात समझ में? ठीक है। क्रॉस में क्या होता है, एक फूल से दूसरे फूल में, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। अब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में कैसे होता है भाई, या तो कोई मधुमक्खी या फिर तितली या फिर हवा या फिर पानी, उससे होता है कि एक के ये जो ये पोलन है, ये दिखाई दे रहा है ना सबको, ठीक है, ये किसी भी तरह से, ठीक है, इससे चिपक के, या तितली या कोई भी कीड़ा मकोड़ा है, जब एक फूल से दूसरे फूल में बैठेगा वो, ठीक है, और जब भी फूल में बैठेगा तो ऊपर ही बैठता है, ठीक है, और मान लो गलती से क्या हो गया, इस स्टिग्मा में ये पोलन छूट गया, तो फिर ये अंदर जाएगा और एग के साथ ये, ठीक है, देखो यहां लिखा है ओवेल, ठीक है, अंडाशय, फ्लावर का जो ओवेल होता है अंडाशय, ठीक है, जहां अंडे होते हैं, ठीक है, ओवरी लिखा हुआ है, पूरा ओवरी होगा हमारा। आरी बात समझ, फ्लावर का ओवरी, ठीक है, आरी बात समझ में, तो यहां पे जाके मिल जाता है। तो दोनों क्लियर होना चाहिए। सेल्फ में ये सब परागण जो एक ही फूल में होता है, और ये क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, पर परागण, ठीक है, जो एक फूल से दूसरे फूल में होता है। कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद पहला क्रॉस जो मेंडल ने कराया, ठीक है, वो कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हिंदी में इसको बोलते हैं, दूसरा नाम एकल संकरण, एकल संकरण, ठीक है भाई, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, ठीक है, आपने पीछे पढ़ा भाई, ध्यान देना, पीछे की चीज जरूर उबाऊ थी, मैंने बोला, ठीक है, पर कहां गया, ठीक है, ये दो कैपिटल टी दिखे थे, बड़े बड़े टी, एक बड़ा टी एक छोटा टी दिखा था, ठीक है, दो छोटे ही दिखे थे। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब ध्यान देना, इन्होंने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, ठीक है, तो सबसे पहले पेरेंट जनक मटर के पौधे में कराया, और उन्होंने सबसे पहले देखा, सबसे पहले पेरेंट में उन्होंने दो कैपिटल टी लिए। इस दो कैपिटल टी का मतलब है, ठीक है, लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग प्लांट, ठीक है, आरी बात समझ में, लॉन्ग प्लांट, लंबा पौधा, लंबा पौधा, ठीक है, लंबा पौधा, ठीक है, दो स्मॉल टी लिए, ठीक है, जिसे हम डॉर्फ भी बोलेंगे, आरी बात समझ में, शॉर्ट भी बोल सकते हो, और हिंदी में बोलेंगे बोना पौधा, छोटे वाला, आरी बात समझ में, ठीक है, बोना पौधा छोटे वाला, ठीक है, छोटा पौधा बोल सकते हो, ठीक है, आरी बात समझ में। तो देखो यहां लिखा भी है, कह रहा है क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स विथ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड, ठीक है, क्रॉस बिटवीन टॉल एंड डॉर्फ, ठीक है, आरी बात समझ में, प्लांट। तो यहां कह रहा है एक लंबा और एक बोना पौधा, उनके बीच क्रॉस कराया गया है। तो ठीक है, दो बड़े होंगे कैपिटल टी होंगे तो लंबे वाला, और दो छोटे टी होंगे तो क्या होगा, स्मॉल वाला, ठीक है, मैं अगले पेज पे करता हूं, देखना ध्यान से। तो दो कैपिटल टी और दो स्मॉल टी, ठीक है, आ रही बात समझ में। इसमें से जो गैमेट्स आएंगे, ठीक है, कैपिटल टी, और इसमें से जो गैमेट्स आएंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है, अब इनका क्रॉस होएगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इसका और इसका, तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका और इसका, तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ठीक है, इसका दोनों के साथ सेम यही होगा, इसका और इसका, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, इसका और इसका, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। यहां पे एक लंबा पौधा था, लॉन्ग प्लांट था, यहां एक शॉर्ट प्लांट था,
छोटा पौधा था। आ रही बात समझ में? ठीक है, दोनों के बीच क्रॉस हुआ है। आ रही बात समझ में? दोनों के बीच क्या हुआ है? क्रॉस। आ रही बात समझ में? ठीक है, मेंडल जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्रॉस करवाया। ठीक है, एक लंबा पौधा लिया, एक छोटा पौधा लिया। आ रही बात समझ में? उनके बीच में एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके देखा कि एक लंबा पौधा और एक बोना पौधा लेंगे तो क्या हो सकता है। ये जो आया है ये है F1 जनरेशन, मतलब पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी। आ रही बात समझ में? ठीक है, पहली पीढ़ी। ये पेरेंट्स थे। ठीक है, आ रही बात समझ में? लंबा और छोटा, ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट। और ये जो आए हैं ये पहली जनरेशन आई है, फर्स्ट पीढ़ी। मान लो, ठीक है, ये दादा और ये दादी। आ रही बात समझ में? फिर उनके बच्चे, मतलब फादर, फादर। ये हम प्लांट में बात कर रहे हैं वैसे तो। ठीक है, तो ये प्लांट में बात करें तो पहली जनरेशन है, ये प्लांट्स में पहली जनरेशन है, पहली पीढ़ी है। आ रही बात समझ में? अब ध्यान देना, इसमें कोई दो उठा लो। अब जरा इसको ध्यान से देख भी लो। इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी, मतलब सभी में एक कैपिटल और एक क्या है? स्मॉल। तो ये जो पौधे चारों के चारों बनेंगे ये सारे के सारे कैसे होंगे? टॉल होंगे। ठीक है, लंबे पौधे होंगे, क्योंकि लंबे पौधे होने के लिए एक कैपिटल टी, एक बड़ा टी होना काफी होता है। तो पहली बात तो यहां पे ये क्लियर रखनी है। ठीक है, कि अगर लंबा पौधा होना है, टॉल प्लांट होना है, तो एक बड़ा टी भी बहुत है। एग्जाम में सिर्फ ये टीटी वाला नहीं आएगा, पीपी वाला भी आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? और अभी देखना आगे पीपी वाला भी होगा। अब ये जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें कोई दो उठा लो, क्योंकि सारे चारों तो सेम है, चारों क्या है? सेम। तो कोई दो उठा लिया भाई। ठीक है, ये रहा और ये रहा। अब ये दोनों टोल हैं, ये F1 जनरेशन के पीछे वाले दोनों लंबे, ये भी टोल वाला है, लंबे वाला है, और ये भी कैसा है? टॉल वाला, लंबे वाला। आ रही बात समझ में? दोनों टोल है, दोनों लंबे हैं। ठीक है, अभी देखते जाओ। अब इसमें से जो गैमेट्स आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें से आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब क्रॉस कराना तो तुम्हें आ ही गया, कुछ नहीं करना, इसको दोनों के साथ लिखना है तो लिख दो दोनों के साथ, दोनों कैपिटल टी, इसको भी इसके साथ लिख डालो भाई, एक कैपिटल एक स्मॉल। अब इसको भी दोनों के साथ लिखेंगे तो भैया ये छोटे वाला टी और ये बड़े वाला, इसको इसके साथ लिखेंगे, छोटा टी और छोटा टी। कहां बड़ा दिख रहा रे? ये छोटा, ये छोटा, दोनों छोटका छोटका। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें दोनों कैपिटल टी हैं, इसमें एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। ठीक है, और इसमें ध्यान देना दोनों स्मॉल दिखाई दे रहा है। तो दोनों कैपिटल है, तो भैया दोनों कैपिटल तो था ही भाई साहब, ये लॉन्ग वाला, टॉल वाला, लंबे वाला। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है, कि ये वाला तो टॉल ही होगा, लंबा पौधा ही होगा। ठीक है, मैंने बताया एक कैपिटल टी होगा तो भी लंबा पौधा होगा, टॉल प्लांट ही होगा। मतलब ये दोनों में एक तो कैपिटल टी दिख ही रहा है, तो ये भी कैसे हैं? टॉल वाले ही हैं, लंबे वाला ही है। जब दोनों स्मॉल टी होंगे तो ही शॉर्ट प्लांट होगा, तो ही डॉर्फ वाला होगा, तो ही बोना पौधा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये वाला हमारा, ठीक है, डॉर्फ वाला है। आरी बात समझ में? मतलब बोना पौधा है। ठीक है भाई, अब ध्यान देना अगले पेज पे, ये मैंने यहां पे स्लाइड डाली हुई है। टॉल दोनों कैपिटल, डॉर्फ बोने वाले दोनों छोटे। इधर बोर होगी भाई, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो बैठे बैठे बोर ही हो जाते हैं। ठीक है, एक काम तो करें। चलो ठीक है भाई, तो इसमें ध्यान देना, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो यहाँ पे ये बना है, आ रही बात समझ में? और फिर इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है, ये समझ में ना आए, पीछे वाला समझ में आना चाहिए। और यहाँ देख लो, अब ये देखो, यहाँ पे ये प्योर येलो, पीले वाला। अब शॉर्ट और टॉल वाला भूल जाओ,
ठीक है। अब पीले वाला और यहाँ पे ग्रीन वाला, ठीक है। तो येलो के लिए दोनों कैपिटल वाई होने चाहिए, येलो के लिए दोनों कैसे वाई होने चाहिए, कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए दोनों स्मॉल वाई। आ रही बात समझ में? यहाँ टॉल के लिए बात थी, ठीक है, टॉल के लिए बात थी, लंबे के लिए बात थी, तो दोनों बड़े टी, और छोटे के लिए बात थी, दोनों छोटे टी। तो भैया अब सोच के जाओगे, सिर्फ टॉल वाला पूछेगा तो सिर्फ टॉल वाला नहीं पूछेगा, ठीक है। बीच वाला 7 करेक्टर है, सातों में से कोई पूछ लेगा, सातों में से कोई भी पूछ लेगा, एग्जाम में ऐसे आता है। और एग्जाम में तो कुछ भी नहीं करते, ये लिख के देते, ये लिख के देते, बोल दो बाकी लिख दो, बाकी तुम लिख दो, ठीक है। तो ध्यान रखना बिल्कुल वैसे ही, एक बड़ा वाई और एक छोटा वाई। तो अगर एक भी बड़ा वाई है, एक भी बड़ा वाई है तो येलो टॉल, देखा अभी भी टॉल ही याद आ रहा है, ठीक है। एक भी कैपिटल वाई है तो येलो, पीले रंग का ही बीज होगा। कैसे रंग का होगा? पीले रंग का बीज होगा, ठीक है। और फिर देखो इसमें जो मैंने कराया इधर, एक बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा वाई छोटा वाई, ये क्रॉस है, ये एक्स जो लिखा है क्रॉस है, इसको भूल जाओ, ठीक है। तो एक बड़ा वाई छोटा वाई। तो अब ये देखो, ये दोनों बड़े वाई वाले, इधर पीछे दोनों बड़े टी वाले, ठीक है, बिल्कुल सेम ही है। बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा वाई छोटा वाई, ऐसे दो हैं, ठीक है। तो बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, ऐसे कितने थे? 2 थे, ठीक है। अगला देखो, दोनों छोटे वाई, ठीक है, तो यहां पे दोनों क्या थे? छोटे टी थे, स्मॉल टी। बिल्कुल ऐसा ही वो है, बस ये टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट है, ठीक है, लंबा पौधा और बोना पौधा है। यहां पे येलो और ग्रीन है, पीला और हरे का है। ऐसे ही अगला, यहां देखो फ्लावर का रंग, 7 करेक्टर है, मैंने कहा कोई सा भी आ जाएगा। अब तुम टीटी पढ़ के जाओगे, वहां पे पीपी आएगा, हरी बात समझ में, तो मामला घूम जाएगा तुम्हारा। अब 2 कैपिटल पी हैं, बड़े पी, ठीक है, तो बड़े पी है तो पिंक कलर का फ्लावर, आ रही बात समझ में। और ये छोटे हैं भाई, स्मॉल पी, ठीक है, तो व्हाइट कलर का फ्लावर, आ रही बात समझ में, ठीक है। और जब पहला क्रॉस कराएंगे तो पहला क्रॉस क्या था भाई? पहले क्रॉस में सारे कैसे थे? बड़े थे, क्योंकि सब में एक कैपिटल टी आ रहा था, ठीक है, एक कैपिटल टी। इसमें एक बड़ा पी छोटा पी, बड़ा पी छोटा पी, बड़ा पी छोटा पी। तो देखो सारे के सारे कैसे हैं? पिंक, क्योंकि एक बड़ा पी, एक कैपिटल पी आ रहा है, सब में आ रहा है, तो सारे के सारे पिंक है। फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी सारी की सारी क्या है? पिंक। और जब इन दोनों में से किसी का कराया गया, ठीक है, इन दोनों में से किसी का कराया गया, कोई दो, तो ये रहा, एक बड़ा पी छोटा पी, बड़ा पी छोटा पी, बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, ठीक है, बड़ा पी छोटा पी, बड़ा पी छोटा पी। जब ये बनेगा तो दोनों बड़े पी, यहां पे एक बड़ा एक छोटा पी दोनों में, और यहां पे दोनों छोटे पी। तो ध्यान देना, दोनों बड़े पी हैं तो भी पिंक, एक बड़ा पी है दोनों में तो भी पिंक, दोनों छोटे पी हैं तो व्हाइट, ठीक है। तो एग्जाम में, ठीक है, कलर को लेके पूछ लेगा, क्रॉस, आ रही बात समझ में, फ्लावर के कलर को लेके, सीड के कलर को लेके, प्लांट के हाइट को लेके। और जो एनसीईआरटी में सिर्फ हाइट का है, टॉल और शॉर्ट का, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पूछता है कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स से कम का कभी नहीं आया, ठीक है। और वो तो एग्जामिनर की इच्छा के ऊपर है, कभी 5 का पूछ ले तो बल्ले बल्ले, ठीक है। अब ध्यान दो इसमें, अब ध्यान दो इसमें भाई, इधर अब ध्यान देना इसमें, पीछे देखो, चलो ये देखते हैं यहां पे, ठीक है। 2 तरह के रेशियो बनेंगे, ठीक, कितने तरह के रेशियो बनेंगे? 2, देखो यहां लिखा है, एक फिनोटाइप रेशियो, बिल्कुल, एक फिनोटाइप और एक जीनोटाइप। आ रही बात समझ में? फिनोटाइप में क्या है? फिनोटाइप में है कि कितने टॉल, लंबे, और कितने, ठीक है, डॉर्फ या शॉर्ट, बोना, ठीक है, बोना।
तो यहां पे 3 टोल है, ये 3 कैसे हैं, टॉल, रेशियो और डॉर बोना कितना है 1। जीनोटाइप में क्या है, सेम करेक्टर वाले, ये एक है सेम करेक्टर वाला, आ रही बात समझ में, तो ये टॉल होगा, टॉल। ये दोनों सेम है, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो इनका करेक्टर दोनों का क्या है सेम, पर ये भी टॉल होंगे, ये भी लंबे होंगे, और इनका करेक्टर सेम है, ठीक है, शॉर्ट, बोने। तो ये एक है, एक, ऐसे ऐसे 2 हैं, 2, और शॉर्ट वाला भी क्या है 1। तो ये फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो, पीछे डेफिनेशन दिए, जाके उसको पढ़ लेना, डेफिनेशन कभी नहीं पूछता। मैंने बताया शुरुआत का जो मैंने तुम्हें चैप्टर बताया एलील वगैरह वगैरह वगैरह, उसमें से 1 मार्क्स कभी जियो ने पूछ लेगा तो पूछ लेगा, नहीं तो नहीं पूछता, ठीक है। आ रही बात समझ में, मेंडल का जहां से शुरुआत है वहां से तुम्हें समझ में आना चाहिए, वहां से खोपड़ी में रहना चाहिए बस, ठीक है। ये हो गया भाई। अब जो हमने पीछे पढ़ा वही चीज यहां पे है, ठीक है। अगर हम ऑब्जर्वेशन करें, ठीक है, अवलोकन करें, हिंदी में अवलोकन, तो देखो यहाँ रेशो में लिखा भी है, ठीक है, फिनोटाइप और जीनोटाइप लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, कह रहे F1 में देखेंगे तो सारे टोल थे, ठीक है। F1 में सारे कैसे थे भाई, F1 में सारे लंबे थे, ठीक है, F1 में सारे क्या थे लंबे। ये रहा F1, ये सारे के सारे, इसमें तो टोल नहीं, इसमें सारे पिंक है, ठीक है, आ रही बात समझ में, सारे गुलाबी रंग के हैं, आ रही बात समझ में, ठीक है। जो मैंने कराया पीछे ये F1 है, ठीक है, तो इसमें सारे कैसे हैं टॉल हैं, इसमें सारे लंबे पौधे हैं, सारे लंबे पौधे हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो वही चीज यहां पे बस लिखी हुई है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है इसमें, F2 में 1/4, अब ध्यान देना 1/4, ठीक है, 1/4। यहां देखो लिखा है 100% होता है टोटल, टोटल कितने परसेंट होता है 100%, आ रही बात समझ में। तो देखो ध्यान से देखो, ये 4 है टोटल, ये टोटल कितने हैं 4, तो भैया 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे मतलब 50%, ठीक है, एक जैसे हैं, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, आ रही बात समझ में। या टी वाला लोगे तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, दोनों बड़े वाले, दोनों बड़े वाई या दोनों बड़े टी बोल सकते हो, तो दोनों बड़े टी ये होगा हमारा 25%, ठीक है, और दोनों छोटे टी ये भी कितना होगा हमारा 25%। तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% ऊपर और 100% अगर नीचे रखोगे, इसको काटोगे तो आएगा 1/4, 25 से कम 25, 25 चौके 100 होता है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा है, ठीक है, F2 जनरेशन में 1/4 शॉर्ट है, F2 जनरेशन, मैंने वो 1 की बात, सॉरी F2 जनरेशन कहाँ गया हमारा, अरे यार कहाँ पीछे जा रहा है, ये F2 जनरेशन, ठीक है, ये F2 जनरेशन, ठीक है। तो ये 25% मतलब 1/4, ये शॉर्ट है, छोटे हैं, और ये 25 और 50 75% कैसे हैं बड़े हैं, टॉल हैं। तो 75 और 100 नीचे रखोगे, परसेंट भूल जाओ, वैसे परसेंट पूछेगा नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि 1/4 और 3/4 कैसे लिखा हुआ है, 1/4 और 3/4 कैसे लिखा है। 1/4 का मतलब है 25%, 25% का मतलब दोनों छोटे वाले टी, और 3/4 का मतलब है, ठीक है, 3/4 का मतलब है तीनों बड़े वाले, दोनों ये वाले, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, तीनों बड़े वाले, ठीक है। तो यहाँ फिनोटाइप बोल भी रखा है 3:1, जीनोटाइप बोल रखा है 1:2:1, ठीक है, वही हिंदी में लिखा है। कंक्लूजन क्या है भाई, कंक्लूजन वही कि 2 कैपिटल टी आए या एक कैपिटल एक स्मॉल आए तो टॉल होगा, लंबा प्लांट होगा, ठीक है, आ रही बात समझ। मतलब अगले में कह रहा है कि एक सिंगल कैपिटल टी होगा तो भी टॉल होगा, बड़ा ही होगा, आ रही बात समझ में। और यहाँ पे कह रहा है एक स्मॉल टी होगा, ठीक है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। छोटे होने के लिए दोनों कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, ठीक है। वही बात यहाँ पे कंक्लूजन में लिखी हुई है, इसको पढ़ के देख लेना, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
और ज्यादा समझने का है। पिछला देख लो, मोनो हाइब्रिड किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो भाई। मोनो हाइब्रिड वाला अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो मुझसे, बहुत जरूरी है पूछना, एग्जाम में आएगा। क्योंकि मैंने प्लांट का टोल का ही बता दिया, मैंने फ्लावर के कलर वाला ही बता दिया, ठीक है, मैंने शीट के कलर वाला ही बता दिया, 3 बता दिए, ठीक है। तुम्हारे एनसीईआरटी में 1 है, मैंने 3 बता दिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ लेगा। पता चले तुम यहाँ टीटी पढ़ के जा रहे हो, मैंने बताया पीपी आ गया तो कहोगे भैया नहीं कराया आपने, बताया ही नहीं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ 7 करेक्टर में से कोई सा भी करेक्टर पूछ लेगा वो मोनो हाइब्रिड में, ठीक है। डाई हाइब्रिड, पहले तो डाई हाइब्रिड में समझ लो, कलर के बारे में समझ लो भाई। पहले तो सबसे पहला, अगर एक कैपिटल आर है, कैपिटल आर, या दोनों कैपिटल आर हैं, बड़े आर, तो इसका मतलब होगा राउंड, मतलब गोल बीज होगा, गोल पूरा, ठीक है, गोल। ये स्मॉल आर है, यहां मिस प्रिंट है। अगर एक कैपिटल वाई है या दोनों कैपिटल वाई है, एक भी या दोनों, वही जो पीछे बात करी मैंने, तो येलो होगा, ठीक है, पीले रंग का होगा भाई, पीला, ठीक है। देख लेना कैसे लिखते हैं। दोनों छोटे आर हैं, एक छोटा आर नहीं, दोनों छोटे, यहां पे एक बड़ा आर भी चलेगा, यहां एक कैपिटल वाई भी चलेगा, दोनों छोटे आर हैं, तभी जाके कैसा होगा हमारा, रिंकल्ड। रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार, ठीक है, झुर्रीदार। देख लेना कैसे लिखते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है, झुर्रीदार। और दोनों स्मॉल वाई हैं तो ही जाके होगा ग्रीन, बोले तो हरा, ठीक है। ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये बात याद रहनी चाहिए, इतनी बात याद रहनी चाहिए, ठीक है। यहां लिखा भी है, एक कैपिटल आर होगा तो राउंड, यहां 2 स्मॉल आर होंगे तो रिंकल्ड, एक आर कैपिटल होगा तो भी और 2 आर कैपिटल होगा तो भी राउंड, गोल। यहां एक कैपिटल वाई हो या 2 कैपिटल वाई हो, दोनों में से कुछ भी, पर ग्रीन में दोनों स्मॉल वाई चाहिए, ठीक है, जो ही मैंने पीछे बताया था। अब हम बात कर लेते हैं क्रॉस केस के। क्रॉस बड़े ध्यान से देखना इसका, ठीक है। तो पहले मैं ले रहा हूं राउंड और येलो, ठीक है, मतलब गोल और पीले वाला, ठीक है। तो राउंड में दोनों कैपिटल आर और दोनों कैपिटल वाई, येलो में, पीले वाले में, ठीक है। ये पेरेंट है, पेरेंट, जनक। दूसरा रिंकल्ड, झुर्रीदार, ठीक है, झुर्रीदार, और दूसरा ग्रीन, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन बोले तो हरा। तो दोनों छोटे आर और दोनों छोटे वाई, स्मॉल वाई, इतनी बात समझ लो। जो मैंने पीछे लिखा है वो यहां लिख दिया, दोनों कैपिटल आर राउंड गोल, दोनों कैपिटल वाई येलो पीला, दोनों छोटे आर रिंकल्ड झुर्रीदार, और दोनों, ठीक है, छोटे वाई ग्रीन हरा। और यही मैंने देखो, राउंड और येलो वाला एक साथ और रिंकल्ड झुर्रीदार और हरे वाला एक साथ यहां पे लिखा है। अब इसमें क्रॉस होगा तो ध्यान देना, इसमें से एक ही आर आएगा, वैसे बहुत सारे बनेंगे, हम एक ही ले रहे हैं। एक कैपिटल आर, इसमें से एक ही आएगा, एक कैपिटल वाई, इसमें एक स्मॉल आर, ठीक है, और एक स्मॉल वाई, ठीक है। अब ये कैसा बनेगा, अब मैं इसकी बात करूं तो ये कैसा बनेगा, तो मैंने बताया एक कैपिटल आर होगा तो राउंड होगा, गोल होगा, एक स्मॉल आर होगा उसका कोई इफेक्ट, छोट रिंकल झुर्रीदार होने के लिए दोनों छोटे होने जरूरी है, ठीक है। तो पहली बात तो ये राउंड रहेगा, गोल रहेगा, ठीक है, कैसा रहेगा, राउंड गोल रहेगा, ठीक है, बिल्कुल। एक कैपिटल वाई होगा तो भी येलो होगा, दोनों स्मॉल वाई होंगे तो ही ग्रीन होगा, अदरवाइज ग्रीन नहीं होगा, मतलब ये येलो होगा,
ठीक है, बोले तो पीले रंग वाला होगा, पीला होगा। अरे बात समझ में? ठीक है, देख लो, ये आया है F1 जनरेशन, पहली पीढ़ी, पहली पीढ़ी F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन देख लो, ये पेरेंट थे, जनक थे, आरी बात समझे, पहले जो हमने लिए, और ये फर्स्ट जनरेशन है। ठीक है, देख लो, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, मेन खेला इसके बाद है, मतलब मेन समझना तुम्हें इसके बाद है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं इसके बाद। ठीक है, इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है भाई, देख लो। ठीक है, अरे ये क्या खुल गया मेरा। ठीक है, देख लो, कराऊं आगे अगला। अब ध्यान देना, अब इसे हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, देख लो, किसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, इसको। कैसे डिवाइड करेंगे? ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे? अरे भैया तू क्या आ रहा है, कैसे डिवाइड करेंगे? एक कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, आरी बात समझ में, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, दोनों बड़े बड़े हैं, देख लो, यहां पे भी कैपिटल आर, कैपिटल वाई। इसको समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर से कम का नहीं आएगा। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। जो यहां ले रहा हूं वो यहां ले रहा हूं। ठीक है भाई, देख लो, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई हो गया, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई हो गया। तो कैपिटल आर दोनों वाई के साथ हो गया, कैपिटल आर दोनों वाई के साथ हो गया। अब स्मॉल आर भी दोनों वाई के साथ, ये याद रखना है, सिंपल सा है, कैपिटल आर दोनों वाई के साथ। अब स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, सेम। अरे भाई लड़के, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, देख लो, स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई। अब लास्ट, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, यहां पे भी स्मॉल आर, स्मॉल वाई। देख लो, ये तुम्हें लिखना आना चाहिए। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत? अब कुछ नहीं करना, अब इन दोनों को साथ साथ लिखो, आर वाले एक साथ लिखना, वाई वाले कैसे भी लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला वैसे नहीं है, कैसे भी लिख दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोनों कैपिटल आर मैंने पहले लिख लिए और दोनों कैपिटल वाई बाद में। इन दोनों को साथ लिखो, आर, आर दोनों कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई। ध्यान से देखते रहना, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, एक सॉरी ए भी कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर, कैपिटल वाई, बड़ा आर, बड़ा वाई, यहां पे छोटा आर, छोटा वाई। हो गया पहला। ऐसे ही इन दोनों को साथ साथ लिख दो, कैपिटल आर वाले एक साथ और वाई वाले एक साथ। तो दोनों कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर, एक कैपिटल आर, दोनों कैपिटल आर, दोनों स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल वाई। आ रही बात समझ में? ऐसे इन दोनों को साथ लिखेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये और ये, तो कैपिटल वाई पहले और स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल वाई, छोटे वाई। हाँ, ये क्या हुआ, गलत लिख दिया क्या मैंने? अच्छा, मैंने कहा कैसे भी लिख लो आगे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो, ठीक है, इल्ला। अब देख लो, मैंने कहा था अभी कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, इन दोनों को एक साथ, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर पहले लिख ले रहा हूं, कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल वाई, इन दोनों को साथ, तो कैपिटल आर फिर स्मॉल आर लिख ले रहा हूं, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई।
इन दोनों को साथ लिख रहा हूं, दोनों स्मॉल आर और दोनों कैपिटल वाई। वाई तो समझ में आ रहा ना भी सभी को, कैपिटल और स्मॉल। इन दोनों को साथ लिख रहा हूं तो दोनों स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। ठीक है, अब लास्ट वाला बच गया, इसको तो एक कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और कैसे भी लिख लो, मर्जी है, जरूरी नहीं कि आर आर साथ साथ और वाई वाई एक साथ लिखोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर इन दोनों को कैपिटल आर, स्मॉल आर, दोनों में स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ऐसे इन दोनों में दोनों स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इन दोनों में देखो, दोनों में स्मॉल आर और दोनों में स्मॉल वाई। ये किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो मुझसे। देख लो, ये किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो भाई। ठीक है, पहले तो ध्यान देना है, जो यहां लिखेंगे वो यहां, जो यहां 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 सेम, फिर उसके बाद साथ साथ लिखना है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है भाई, अब देखना ध्यान से। अब इसमें 4 टाइप के रेशियो बनेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? राउंड, गोल और येलो, पीला, है ना, पहले वाला जो था। ठीक है, तो राउंड का येलो के साथ हो गया, राउंड गोल वाला और ग्रीन हरा, तो राउंड का दोनों के साथ हो गया भाई, येलो के साथ भी और ग्रीन के साथ भी। ठीक है, दो समझ में आया कैसे लिखेंगे? अब रिंकल्ड, झुर्रीदार वाला, तो रिंकल्ड, ठीक है, झुर्रीदार और येलो, पहले येलो, पीले वाला, और फिर रिंकल्ड, झुर्रीदार और ग्रीन, हरा। तो भैया ये 4 कैसे लिखेंगे? बड़ा सिंपल है। ठीक है, राउंड के साथ, गोल वाले के साथ दोनों लिख लो, पहले येलो वाला फिर ग्रीन वाला, फिर रिंकल्ड के साथ, झुर्रीदार के साथ दोनों लिख लो, एक बार येलो वाला और एक बार ग्रीन वाला। ठीक है, अब मैंने कहा था राउंड के लिए, ध्यान देना भाई बात को, यहां पे राउंड के लिए, ठीक है, राउंड के लिए एक आर भी होगा, अरे सुसरा, हाँ, एक कैपिटल आर या दोनों कैपिटल आर चलेंगे। येलो के लिए एक कैपिटल वाई या दोनों कैपिटल वाई, एक भी होगा तो चलेगा। आ रही बात समझ में? राउंड के लिए वही, एक कैपिटल आर या दोनों कैपिटल आर, बड़े आर, और ग्रीन के लिए जरूरी है कि दोनों स्मॉल वाई हो, एक स्मॉल वाई से काम नहीं चलेगा। रिंकल्ड के लिए दोनों छोटे आर, और येलो के लिए एक कैपिटल वाई या दोनों कैपिटल वाई चलेंगे। रिंकल्ड के लिए दोनों छोटे आर और ग्रीन के लिए दोनों छोटे वाई जरूरी है। ठीक है, इसमें एक आर से काम नहीं चलेगा। अब ढूंढो पहले वाला, देखो एक बड़ा दिख जाए, दोनों बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर बड़ा वाई, तो एक हो गया भैया। ये क्या हो गया? एक, गोला लगा लो, बड़ा आर बड़ा वाई ढूंढ लो पहले, बड़ा, यहां देख लो, बड़ा आर और बड़ा वाई ढूंढो, छोटा आर छोटा वाई उसमें दिख रहा है, बोल जाओ उसको, बड़ा आर बड़ा वाई, गोला लगा लो, बड़ा आर बड़ा वाई, गोला लगा लो, बड़ा आर बड़ा वाई, गोला लगा लो, बड़ा आर बड़ा वाई नहीं है, अब इसे रोक लो, बड़ा आर बड़ा वाई, गोला लगा लो, बड़ा आर बड़ा वाई, रोक लो, बड़ा आर बड़ा वाई, गोला लगा लो, बड़ा आर बड़ा वाई, गोला लगा लो, और है क्या इसमें? बड़ा आर ही नहीं है, बड़ा आर बड़ा वाई, गोला लगा लो, बड़ा आर है बड़ा वाई नहीं है, आर नहीं, खत्म। कितने हैं? 4 5 6 7 8 9, ये होंगे हमारे 9। ठीक है, अब इसमें देखो, बड़ा आर ढूंढो, एक भी बड़ा आर और 2 छोटे वाई। ठीक है, बड़ा आर दोनों होगा तो भी चलेगा, दोनों होगा 2 छोटे वाई। ठीक है, आ रही बात समझ में? दिखाई दे रहा सभी को? अरे भाई अंधा हो गया क्या? 3 वाई कहां दिख रहे हैं इसमें? अच्छा, टोटल रेशियो 3 है। ओ माय गॉड, सॉरी, अंधा नहीं हुआ। ठीक है,
तो अरे ये तो ऐसा ही आ रहा है, कलर ही चेंज नहीं हुआ। चलो ये वाला भी दिखाई दे रहा सबको, ठीक है। बड़ा आर दो छोटे भाई, बड़ा आर दो छोटे भाई, ठीक है। और देखो यहाँ तो बड़ा आर है ही नहीं, बड़ा आर छोटे भाई कितने ऐसे 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 3, ठीक है भाई, ठीक है। अगला देखो, 2 छोटे आर 1 बड़ा भाई, एक भी चलेगा, 2 छोटे आर 1 बड़ा भाई, 2 छोटे आर 1 बड़ा, 2 है तो भी चलेगा, 2 छोटे आर 1 बड़ा, 2 छोटे आर 1 बड़ा, कितने ऐसे भी 3, तो 3। दोनों छोटे आर दोनों छोटे भाई, तो ये रहा भाई, ऐसा कितना है 1, तो इसका रेशो 9:3:3:3:1, अरे 9:3:3:1, आ रही बात समझ में। तो ये ढूंढना तुम्हें आना चाहिए। अगले में यही है भाई, देख लो ये टेबल बनी हुई है वैसे, यहां देख लो ध्यान से, इन्होंने बनाई हुई है, ठीक है, ग्रीन येलो करके इन्होंने बनाई हुई है, यहाँ रेशियो लिखा हुआ है, ठीक है। और ध्यान देना इसमें सिर्फ फिनोटाइप रेशियो होता है, जीनोटाइप रेशियो नहीं होता, ठीक है। तो फिनोटाइप रेशियो सिर्फ याद रखना 9:3:3:1, ठीक है। और 1 मार्क्स में आता है, ओनली रेशियो आएगा तो 1 मार्क्स में, कोई दिक्कत इस बात से। ये 2 डायग्राम मैंने दिए हुए हैं, दोनों में वही बात है बिल्कुल सेम, ठीक है, तो ध्यान रखना। इसके बाद ये इसका ऑब्जर्वेशन है कि भाई F1 में क्या देखा हमने, तो F1 में क्या देखा हमने, ठीक है। F1 में हमने देखा कि भैया राउंड और येलो ही था, एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई की वजह से, एक बड़ा आर और एक बड़ा वाई की वजह से राउंड गोल वाला था और येलो था पीले वाला था। आ रही बात समझ में। तो फर्स्ट जनरेशन में ये हमें देखने को मिला। और क्या कह रहा है अगला, ठीक है, इसमें भाई स्वपरागण हुआ है, सेल्फ पोलिनेशन हुआ है F1 वाले में, ठीक है। और रेशियो यहाँ पे लिखा ही है, रेशियो यहाँ पे लिखा हुआ है। कंक्लूजन रिजल्ट क्या निकलता है भाई, ठीक है। कंक्लूजन ये है कि F1 जनरेशन में गोल और पीला था, राउंड और येलो था, आ रही बात समझ में। और इसमें एक ही रेशियो है, फिनोटाइप रेशियो, ठीक है। तो ये इसका कंक्लूजन है। ऐसे पूछता नहीं है इतना कंक्लूजन, दिमाग खराब इतना नहीं करता, दिमाग खराब, आ रही बात समझ में, ठीक है। 4 ऑप्शन देगा पूछ लेगा, ठीक है, 4 ऑप्शन देगा पूछ लेगा, पर क्रॉस पूरा पूछेगा, क्रॉस में आधा उड़ा देगा। क्रॉस में क्या उड़ा देगा बता देता हूं, ये 2 दे देगा, यहां खाली छोड़ देगा, ठीक है। टेबल बोलेगा, ठीक है, या टेबल में हो सकता है 2-3 लिख दे, बाकी खाली छोड़ दे, आ रही बात समझ में। फिर रेशियो इस तरह से लिख देगा, इस तरह से छोड़ देगा खाली, और कहेगा फिल करो, भरो इसको, ठीक है। आया हुआ एग्जाम में ऐसे 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, ठीक है, आधा देगा और आधा छोड़ देगा, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम बात करें, ये लो है भाई, इस लो को पढ़ लेना, 1 मार्क्स में पूछता है लो। 3 लो है, 3 नियम है, इसको जरा पढ़ लेना एक बार फटाफट से, ठीक है। टाइम कम है इसलिए, नहीं तो मैं फटाफट से बता ही देता। लो पढ़ लेना जरूर, 1 मार्क्स में लो पूछता है, 3 ही लो है, बड़े सिंपल से, ठीक है। जो हमने पीछे की चीजें पढ़ी है वो इस लो में बोला हुआ है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना एक बार जरा। अब देखो हम बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक, ठीक है, जिसमें हमारा क्या है भाई, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण, ठीक है। तो अगर हम बात करें लिंग निर्धारण की, ठीक है, कि भैया मेल होगा मतलब बॉय होगा या गर्ल का जन्म होगा, ठीक है, किसका जन्म होगा, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है। तो 2 तरीके यहाँ पे, 2 पहले देखो, एक है इन्वायरमेंटल, पर्यावरण पे डिपेंड करता है, माता पिता पे डिपेंड ही नहीं करता, हाँ माता पिता पे डिपेंड करता ही नहीं, तो उसे बोलते हैं इन्वायरमेंटल, पर्यावरणीय। और एक है जेनेटिक, अनुवांशिक, जो माता पिता पे डिपेंड करता है। तो 2 तरह के लिंग निर्धारण है, 2 तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन है, एक वो जो माता पिता पे डिपेंड नहीं करता, एक वो जो माता पिता पे डिपेंड करता है। तो ध्यान दो, ये वाला कह रहा है कुछ एनिमल्स, कुछ जानवर, ठीक है, टेम्परेचर, तापमान पे डिपेंड करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा, नर होगा या मादा, आ रही बात समझ में। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, आ रही बात समझ में। लिंग का निर्धारण, ठीक है, जेंडर का निर्धारण जो है
वो टेम्परेचर तापमान पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ठीक है, टर्टल, कछुआ देखा है जीवन में? ये रहा कछुआ, नहीं देखा तो देख लो। ठीक है, कछुआ जो है यहां देखो 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा, ठीक है, तो नर मेल होगा। 28 डिग्री सेल्सियस से बिलो होगा, आरी बात समझ में, तो कैसा होगा? मेल। ठीक है, टर्टल पानी में रहता है, आरी बात समझ में। ठीक है, तो अगर 28 डिग्री से कम तापमान होगा, ठीक है, तो मेल होगा, आरी बात समझ में। और क्या कह रहा है इसमें आगे? अबाउ 31 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा, ठीक है, तो मादा, आरी बात समझ में, फीमेल, मादा फीमेल, आरी बात समझ में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे क्या कह रहा है? बीच के तापमान पर, ठीक है, एट टेम्परेचर इन बिटवीन, ठीक है, कछुआ जो हेच करते हैं दोनों लिंग का मिश्रण होगा। अगर बीच का तापमान मतलब 28 डिग्री से ज्यादा और 31 से कम, 29-30 अगर रहेगा, ठीक है, तो दोनों जो लिंग है, दोनों जो जेंडर है वो मिक्स होगा कछुए में, आरी बात समझ में। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसी क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, यहां लिखा हुआ है, एक बार जरा पढ़ लेना, ठीक है, वो देखना वहां से यहां जाके ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा। उसके बाद अगर हम बात करें भाई, उसके बाद अगर हम बात करें इधर जेनेटिक, अनुवांशिक, तो ये तो डिपेंड करता है भाई मदर और फादर पे, ठीक है, माता और पिता पे। ठीक है भाई, जेनेटिक्स मदर और फादर पे। तो कह रहा है मनुष्य और कुछ जानवर, ठीक है, लिंग का निर्धारण उनके गुणसूत्र क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, आरी बात समझ में। तो क्रोमोसोम बताया था शुरुआत में मैंने, ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। कौन से क्रोमोसोम? फीमेल में XX क्रोमोसोम, ऐसा दिखता है भाई क्रोमोसोम, शुरुआत में भी डायग्राम दिखाया था मैंने। ठीक है, मेल में XY क्रोमोसोम, ठीक है, नर में XY क्रोमोसोम, ठीक है, नर में XY और मादा में XX। ठीक है, क्रोमोसोम देख लो, क्रोमोसोम देखो, ये नीचे वाला पार्ट लॉन्ग है, लंबा है, और छोटे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट क्या है? शॉर्ट आर्म है, लिखा हुआ है कुछ कुछ। ठीक है, देख लो, ये रहा क्रोमोसोम, इस तरह से दिखाई देता है। और मैंने बताया था क्रोमोसोम कहाँ दिखते हैं भाई? सेल है, कोशिका है, कोशिका के न्यूक्लियस में, कोशिका के न्यूक्लियस में, केंद्रक में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई? क्रोमोसोम जो होते हैं टोटल 23 पेयर, तो 23 पेयर मतलब टोटल होंगे 46 क्रोमोसोम। 23 पेयर का मतलब 46 क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, पेयर में 23 और नंबर में 46। और इन 46 में से, ठीक है, सिर्फ 1 पेयर, एक ही पेयर जो होता है वो, ठीक है, आरी बात समझ में, लिंग का निर्धारण करता है, जेंडर का निर्धारण करता है, आरी बात समझ में। ठीक है, तो एक वही ये वाला फीमेल में और मेल में। ठीक है, अब इनका क्रॉस कैसे होता है? ठीक है, इनका क्रॉस कैसे होता है वो बात कर लेते हैं। तो मेल में, ठीक है, मतलब नर में X और Y, और फीमेल में, ठीक है, फीमेल में, मादा में, ठीक है, X और X, आरी बात समझ में। ये पेरेंट है, जनक है, जनक। ठीक है, इनमें गैमेट्स क्या आएंगे भाई? X और Y, और इनमें गैमेट्स क्या आएंगे? X और X। वही सेम बात, इस वाले को दोनों के साथ लिखना है तो लिख डालो XX, इसको भी इसके साथ लिख डालो XX, Y वाले को दोनों के साथ लिखना है तो YX, Y वाले को इसके साथ लिखना है तो YX। अब देखो, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, मतलब 50% चांस है जब XX आएगा तो फीमेल मादा, 50% चांस है कि लड़की का जन्म होगा, और X और Y मतलब Y वाला आ गया तो क्या होगा भाई? मेल, बॉय। ठीक है, आरी बात समझ में, बॉय। ठीक है भाई, बॉय, आरी बात समझ में। ठीक है, बोले तो नर, तो 50% चांस है कि लड़के का जन्म होगा, बॉय का जन्म होगा,
आ रही बात समझ में? एग्जाम में पूछ भी लेता है कभी कभी, ठीक है, कि लड़के का जन्म होना है तो कितने % चांस है, ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटी है, तो 50%, ठीक है। और ये भी पूछता है एग्जाम में कि बॉय का जन्म होगा किस पे डिपेंड करता है, मदर पे या फादर पे, तो फादर पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक वाई क्रोमोसोम नहीं आएगा वाई वाला, तब तक बॉय का जन्म नहीं होने वाला। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो कई घरों में होता है, ठीक है, 3 लड़कियां हो गई तो सारा का सारा बवंडर महिला पे उतार देते हैं, तेरी वजह से लड़की हो रही है घर में। आ रही बात समझ में? और उन्हें नहीं पता कि सारी दिक्कत लड़के में चल रही है, ठीक है। आ रही बात समझ में? वाई क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है। ये है भाई डायग्राम, डायग्राम देख लो, ठीक है। ये एक्स वाई, ये एक्स एक्स, ठीक है, दोनों एक्स एक्स आएंगे तो गर्ल, और दो एक्स और वाई आएगा तो बॉय, ठीक है। आ रही बात समझ में? और वही कंक्लूजन यहां लिखा हुआ है, ठीक है, वही कंक्लूजन कह रहा है, दिस शो दैट हाफ चिल्ड्रन विल बी बॉय, हाफ विल बी गर्ल, मतलब आधे पॉसिबिलिटी है बॉय के होने की, लड़के के होने की, और आधी पॉसिबिलिटी है गर्ल के होने की, लड़की के होने की, ठीक है। आ रही बात समझ में? और क्या कह रहा है, ऑल चिल्ड्रंस विल इनहेरिटेंट एक्स क्रोमोसोम ऑफ देयर मदर, सबको पता है भाई, एक्स वाला क्रोमोसोम चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, ठीक है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, एक एक्स क्रोमोसोम जो है, एक्स क्रोमोसोम जो है वो मदर से आएगा, ठीक है। और अगर हम बात कर लें, ठीक है, फादर से है, फादर पे डिपेंड करता है, पिता पे डिपेंड करता है कि एक्स क्रोमोसोम आ रहा है या वाई आ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा, ठीक है, चैप्टर था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट था तुम्हारा। हो सकता है कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आई हो तो मुझसे तुम दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। पूछ भैया। क्या? अरे जुड़वा कैसे होते हैं वो हम पीछे चैप्टर बताएंगे, पर फिर भी बता देता हूं मैं। जुड़वा, जब इधर जो ओवरी होता है, अंडाशय, तो उसके दोनों फ्लोपिन ट्यूब से 2 एग आएंगे और दोनों एग फर्टिलाइज हो जाएंगे, दोनों अंडे निषेचित हो जाएंगे, तो जुड़वा बच्चे होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, अरे सेम जेंडर के होंगे, वो जेंडर तो बताया किस पे डिपेंड करता है, मदर फादर के क्रोमोसोम पे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जुड़वा हो रहे हैं तो दोनों गर्ल हो या दोनों बॉय हो, ठीक है, अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? एनीवन? नहीं?